बाबारी पोती नागौर की ज्योति कि हनुमान जी अब आप हमारे सामने चुनाव लड़ो। हनुमान जी करिया तो बीजेपी उतार फेंकी क्यों सर एमएलए में। अभी नागौर के अंदर बीजेपी ने हरियाणा की एक नेता जो कहती है अपने आप को बाबारी पोती नागौर की ज्योति, दोनों बात गलत। बाबारी पोती अगर थे भणर वोट मांगो मैडम जी तो बाबा का करियोड़ा काम बाबा ने वोट दे दिया, थे काम की करियो कोनी, थाने आटे मिले की कोनी। जब ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन करी तो इनको दिक्कत चुनाव की नहीं थी, इनको दिक्कत थी कि वहां पर हरियाणा में उनके जो धंधे चलते हैं, काला काम करते हैं ये लोग, ब्लैक मनी लेकर बैठे हैं, वहां पर ईडी, सीबीआई और सीआईडी की उनके ऊपर रेड पड़ती है। ये तो बीजेपी का वॉशिंग पाउडर में धुलने के लिए बीजेपी के अंदर आए हैं और इनको चुनाव हार जीत से कोई लेना देना नहीं। ज्योति ने जब बीजेपी ज्वाइन करी तो उन्होंने ये कहा कि हनुमान जी अब आप हमारे सामने चुनाव लड़ो, हम आपको हरा देंगे। हनुमान जी आप तो बीजेपी के साथ से चुनाव लड़े, अब हमारे सामने चुनाव लड़ो। हनुमान जी करिया तो बीजेपी उतार फेंकी क्यों सर एमएलए में, क्यों लड़ो ज्योति जी हनुमान जी के सामने क्यों सर। ज्योति जी क्यों तो पिंजरा में लटकाए दियो, फिर भागी पाची क्यों भाई साहब एमएलए को नहीं लड़ूं, मैंने तो लोकसभा लड़ाओ। बीजेपी वालों ने कहा मैडम पहले एमएलए बन के बताओ, क्योंकि संसद में तो मोदी के नाम पे आपको वोट मिल जाएंगे, अगर आपके पास सामान है तो क्यों सर जाओ हनुमान बेनीवाल को हराओ। ज्योति पग पाचा दे दिया क्यों आटे इस शहर के हम ही पार पड़ा को नहीं, दौड़ी गई क्यों चुनाव लड़ूं को नहीं। बीजेपी वालों ने कहा मैडम एमएलए नहीं बने तो लोकसभा का भी टिकट नहीं है, आप चाहे नागौर से चुनाव लड़ो, आपको नागौर से भी एमएलए बन के दिखाना पड़ेगा। लेकिन भाइयों स्थिति तो ये हो गई कि यहाँ पर ना तो बीजेपी का कार्यकर्ता उनसे संतुष्ट है, ना किसान कौम संतुष्ट है, ना जाट समाज संतुष्ट है, उनकी तो जमानत जब्त होनी तय हो गई नागौर के अंदर। ये स्थिति नागौर के अंदर बीजेपी और ज्योति मिर्धा की है। क्योंकि अभी हम देखते हैं 2 दिन पहले ज्योति मिर्धा आई, वो तो चुनाव के समय कुछ इस तरह से आते हैं जैसे कोई पिकनिक मनाने के लिए नागौर में आते हैं। 5 साल दिखते नहीं, चुनाव आवे जरा पिकनिक मनाना ताजे किराया का घर ले लेवे और घर के मायने हरियाणा लौड़ा गुंडा पाले, चाहे बजरी माफिया हो। आज मैंने देखा कुछ दिनों पहले दलित समाज के 2 भाइयों की निर्मम हत्या कुचमण के अंदर कर दी। जरूरत में खड़ा कौन था? हनुमान बेनीवाल। सुरना गांव के अंदर एक छोटे बालक की पानी पीने पर पीट पीट कर हत्या कर दी, खड़ा कौन था? हनुमान बेनीवाल। बजरी के माफियाओं ने दम पर चढ़ा के एक नायक समाज एक मीणा समाज के बालक की हत्या कर दी, खड़ा कौन था? हनुमान बेनीवाल। यहाँ पास ही करनू गांव के अंदर 2 दलित युवकों के गुप्तांग में पेट्रोल डाल दिया, खड़ा कौन था? हनुमान बेनीवाल। तो भाइयों पूरे राजस्थान के अंदर जब जरूरत पड़ती है तो खड़ा रहता है हनुमान बेनीवाल।